तं श्रीपुरवन्दिमि पासं श्रीपुरवन्दिमि पत्रं यत्र विहायसि त्रिविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर्म गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। अविद्या अज्ञान को नष्ट करने वाली सिर्फ आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति होती है और आत्मा के महान ज्ञान से मोक्ष के अभिलाषी पुरुष मुमुक्षु जन के द्वारा उसी के विषय में ही हमेशा प्रश्न किए जाते हैं। जिज्ञासाएं मुमुक्षुओं की सिर्फ इस बारे में होती हैं कि अज्ञान का अंधकार कैसे नष्ट किया जाए और जो आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति है उस आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति को प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही प्रयत्न उसी का दर्शन करने से ही संपूर्णता को प्राप्त होता है। आत्मा के दर्शन के लिए हर व्यक्ति, हर अध्यात्म योगी, हर भारतीय दर्शन वाला प्रयास करता है, लेकिन यह एक सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि वह जब अध्यात्म की अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए चलता है परंतु भटक जाता है। भटकने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पर भटकने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पांच इंद्रिय के विषय भोगों में वह लिप्त होना चाहता है और आत्मा को भी प्राप्त करना चाहता है। छल कपट के माध्यम से आत्मा के गाना गाता है, लेकिन आत्मा के गाना गाने से आत्मा प्राप्त नहीं होती। आत्मा का ज्ञान करने से आत्मा प्राप्त नहीं होती है। जब तक चारित्र्य की आराधना नहीं की जाए, जब तक समताओं का समावेश न किया जाए, जब तक संयम पथ पर चलने की शुरुआत न की जाए, जब तक कि हम अपनी स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक आत्मा हमें दिखाई नहीं दे सकती है। आत्मा को देखने की बातें अलग हैं, लेकिन आत्मा को देखने के लिए शुद्धोपयोग की बात करना बात एक अलग है, लेकिन शुद्धोपयोग को पाने के लिए सुविदित पयत्थ सुत्ता जो पदार्थ और सूत्रों को विशेष तौर पर जान चुके हैं, जिन्होंने संयम के राह को पकड़ लिया है, जिन्होंने चारित्र्य की आराधना की है, जो पांच इंद्रिय के विषयों से विरक्त हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति ही, ऐसे महान साधक ही अविद्या को नष्ट करने वाली परम ज्योति आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसी आत्मा के प्राप्त करने का प्रयास जितनी बार भी किया जाएगा, वह हमारा सारा का सारा प्रयास हमेशा के लिए सफल होगा। इसलिए मुमुक्षु जन जो मोक्ष के पाने की इच्छा रखते हैं, सिर्फ इच्छा, मोक्ष को पाने की इच्छा से मोक्ष कभी नहीं मिलता है, किंतु मोक्ष की साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब लोग मुमुक्षु अपने आप को जो कहने लगे हैं, वो सिर्फ इसलिए कहने लगे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा। तो विभेति मृत्योर्न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नाशलावाय तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्त्यवादी। आचार्य कहते हैं कि सिर्फ मोक्ष की बात करने से, मोक्ष की कामना करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मृत्यु के डरने से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। भय और कामना के आधार पर मोक्ष की परिभाषाएं सुनिश्चित कर लेना मोक्ष की सच्ची साधना नहीं हो सकती है।
इसलिए आओ, जो भी मुमुक्षु बनना चाहते हैं, सिर्फ वो मोक्ष की इच्छा न रखें, अपितु मोक्ष की साधना करें, संयम पथ पर आगे बढ़े, चारित्र की आराधना करें, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं।